जिंदगी को जी कर मरो, मर मर कर मत जियो। आज बादलों ने फिर से साजिश की, जहाँ मेरा घर था वहीं बारिश की। अगर फल्क को जिद है बिजलियाँ गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं आशियाना बनाने की। जिंदगी है तो मुश्किल है, जब जिंदगी होगी तो मुश्किल तो होगी ही। समस्याएं होंगी, जहाँ जिंदा दिली है वहाँ समस्याएं तो होंगी ही। जिंदा है तो समस्याओं का सामना करना ही होगा। वह मुर्दे होते हैं जिनके पास समस्याएं नहीं होती। मुश्किलों से घबरा कर जाने का नाम जिंदगी नहीं है। एक बगीचे में एक नन्हा सा फूल घास फूस की में हुआ। एक नन्हा सा फूल घास फूस में जन्म ले रहा था, पर उसका पता तपता सूरज, जब उसको पता चलता कि तपता सूरज उसका कुछ बिगाड़ पाता, उसका तपता सूरज कुछ बिगाड़ पाता, मूसलाधार बारिश से घिरा पाते, क्योंकि वह छुपा हुआ था। वह कहने लगा कि मुझे तपता सूरज मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और ना मूसलाधार बारिश से मैं कोई भी नुकसान मुझको पहुंचेगा, क्योंकि मैं चारों ओर से छिपा हुआ हूँ। बड़ी बड़ी घास की सारी उसके आसपास की परिस्थितियाँ उसके अनुकूल थीं। मैं उसके पास में ही एक गुलाब के पौधे थे। वह गुलाब के फूलों को देखकर बहुत खुश होता, खेलना चाहता था उन्हें। इस तरह की एक दिन उसने अपने साथी से कहा, मुझे भी खेलना है गुलाब के फूल की तरह। वह अपने साथी से, वो छोटा सा फूल था, वह अपने साथी से बोला कि मुझे भी खेलना है गुलाब के फूल की तरह। मैं तो इन्हीं की तरह। साथी ने बहुत समझाया, झंझट में पड़ते हो, गुलाब का फूल बनना इतना आसान नहीं है। इनकी झंझटों में क्यों पड़ते हो? आप गुलाब के फूल जैसे नहीं खेल सकते, ना खिल सकते हो, इतना आसान नहीं है। कभी कभी तो यह लोग बारिश की पंखुड़ियाँ तक, इसकी जड़ तक तो बहुत सुरक्षित जानता है। हमारे पूर्वजों ने भी गलती की थी गुलाब का फूल बनने की। एक दूसरा फूल उससे कहता है कि हमारे पूर्वजों ने भी गलतियाँ की थी गुलाब के फूल बनने की। गलत परिणाम भयंकर हो तो जैसा बिल्कुल सही। अपनी औकात में इस पर घास के नन्हे फूल से कहा, मैं कभी भी सूरत से मिल नहीं पाता। बारिश से संघर्ष, मैं कभी जो मेरी सूरत है वो सूरत से नहीं मिल पाती है और ना बारिश का संघर्ष कर पाती है, क्योंकि वो घास के नन्हे नन्हे फूल थे, तूफानों से नहीं मिल पाता। इस पर उसके साथी जो था उसने कहा, तो अच्छा ही, ज़रूरत है क्या? अच्छा ही है, अपन को ज़रूरत है क्या इसको मिलने की? हमें दीवार की आड़ में, एक दीवार थी, उसकी आड़ में जो घास खड़ा था उसमें वो छोटे छोटे फूल लगे थे। दीवार की आड़ में आराम से जीते हैं। उसने कहा, हमें क्या ज़रूरत तूफानों से मिलने की, सूरज से मिलने की, और हम तो दीवार की आड़ में आराम से जीते हैं। मगर वो फूल कहने लगा, मगर मैं गुलाब का फूल नहीं बन पाया। माना उसने भगवान से तपस्या की और वरदान मांगा कि हे भगवान, मुझे गुलाब का फूल बना दो। और अगले ही दिन वह गुलाब का फूल बन गया। और फिर शुरू हुआ उसका संघर्ष। जोर से अंतिम आंधी चलने लगी और उसके प्राण का रूह तक कांप गया। उसकी जड़ें उखड़ने लगे। जवान रूखी तो सूरज दिखाई देने लगा। जब सूरज की तपिश बढ़ने लगी तो सारे फूल कुम्हलाने लगे। वह गुलाब का फूल भी को मिल गया। अगले ही दिन तेज वर्षा हुई, वह गुलाब का फूल मिट्टी में मिलने लगा। अगले ही दिन तेज वर्षा हुई और उस फूल की पंखुड़ी वहाँ आसपास बिखर गई। उसकी पंखुड़ियाँ उसकी जाति के घास फूलों के आसपास ही पड़ी थी। इसके हालात देखकर घास के फूलों को तरस आने लगा। घास के फूलों को तरस आने लगा। उन्होंने इससे कहा, हमने तो तुझे पहले ही समझाया था
तूने क्यों इतनी मुसीबत मोल ली। कितने आराम से जी रहा था, तो इस पर उस मरते हुए वो पंखुड़ियों ने कहा, मैं आज बहुत खुश हूँ और मैं तुमसे भी यही कहूँगा कि ज़िंदगी भर की आड़ में छुपे हुए घास के फूल होने से तो बहुत अच्छा है एक दिन के लिए ही सही, पर गुलाब का फूल हो जाना। आज मैंने अपनी आत्मा को पा लिया है, आज मैंने तूफानों से संघर्ष किया है, सूरज से मुलाकात की है और बारिश से जूझा हूँ। मैं ऐसे ही नहीं मिल रहा हूँ, मैं ऐसे ही मिट्टी में नहीं मिल रहा हूँ ना जी, कर्म रहा हूँ। मैंने ऐसे ही कुछ कर्म किया है, कुछ देखा है, कुछ झेला है। तुम में मरे मरे से जी रहे हो, तुम मरे मरे से जी रहे हो। दोस्तों, जीना भी क्या जीना जिसमें आप जोखिम उठाने से डरते हो। यह सच है कि कश्तियाँ किनारे पर सबसे ज़्यादा महसूस होती हैं, पर कश्तियाँ किनारों पर खड़े होने के लिए नहीं बनाई जाती हैं। कश्तियाँ किनारों पर ज़्यादा महफूज होती हैं, पर कश्तियाँ किनारे पर खड़े होने के लिए नहीं बनाई जाती। ज़िंदगी अपने करवट लेती है, किस जोन में बैठे रहने का नाम नहीं, किसी ज़िंदगी किसी कोने में बैठे रहने का नाम नहीं है। ज़िंदगी तो हर दिन कुछ नया सीखने का नाम है, हर दिन पिछले दिन से बेहतर करने का नाम है। नाम से 7 बार गिरकर 8वीं बार उठने का नाम है। क्या खूब कहा है किसी ने, कभी समस्या तो कभी समाधान, कभी समस्या आती है तो कभी समाधान हो जाता है। ज़िंदगी कभी समान तो कभी बलिदान है, ज़िंदगी संघर्ष है तो कभी जिम्मेदारियाँ। यही तो खूबसूरत है ज़िंदगी, क्योंकि कभी उच्च शिखर तो कभी गहरी ढलान है ज़िंदगी। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।